So hi everyone, I'm Shifali Singh and this is my coding channel Coding Made Easy. So as you all know, in this channel we are making a series of Python from beginners level to master level. So this is our episode number 4. We have covered 2 episodes prior in this video, and first video was about how to download environment and how to set up the environment for Python coding. So, on this channel, you will be getting handwritten notes for your easy understanding and visual representation of the code uh, back to back. ओके सो अब जो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, what is that? So, our first topic for today is we are going to start list. What is list? सो अगर इसे एक इजी वे में अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज लिस्ट। सो लिस्ट क्या होता है बेसिकली कि हम एक चीज़ों की लिस्ट बनाते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। डजेंट मैटर वो चीज़ एक दूसरे से एसोसिएटेड है कि नहीं, वो चीज़ सेम है कि नहीं, वो एक साथ हम लिखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लिस्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लिस्ट मीन्स। सी, लिस्ट इज a data type of Python used to store multiple values multiple values and most important multiple values of different types of data at a time. लिस्ट में जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके का डाटा रहे, उसमें बहुत सारे तरीके का डाटा रह सकता है। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज लिस्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। व्हाट इज दिस? दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट लिस्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, कोई भी लिस्ट हम बनाएंगे हम उस लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के विद इन ही लिखेंगे। Okay, now values can be accessed of the list by indexing. Indexing can be both positive and negative. याद है पिछली वीडियो में हमने पाइथन वर्ड लेके उसकी इंडेक्सिंग सीखी थी कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। सो एज वी ऑल नो कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, 0 1 2 3 4, जिसकी हेल्प से हम एक वर्ड का एक सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, या तो हम सिंगल एलिमेंट का एक्सेस कर ले या तो हम विद इन अ सब पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग को हम एक्सेस कर लें, जिसे सब स्ट्रिंग कहते हैं, राइट? तो इसमें क्या बोला हुआ है कि वैल्यूज कैन बी एक्सेस्ड ऑफ अ लिस्ट बाय इंडेक्सिंग एंड दैट इंडेक्सिंग कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। और याद है एक डिफरेंस की पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती थी और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती थी, जो बैकवर्ड से जो -1 -2 -3 होके आती थी, राइट? सो दिस इज व्हाट नाउ सी, list is created within square brackets. Okay, and these square brackets have elements 1 2 1 से। अगर हमें लिस्ट में नंबर्स को लिखना है तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, 1 2। बट हम अगर स्ट्रिंग लिख रहे हैं, किसी स्ट्रिंग को लिख रहे हैं, तो हम उसे विद इन ब्रैकेट्स लिखते हैं। मैंने हमेशा बताया स्ट्रिंग को कभी भी अगर कहीं भी आपको लिखना है तो आप उसे विद इन ब्रैकेट्स लिखेंगे। लाइक हमने 1 को विद इन ब्रैकेट्स लिखा, हाई को विद इन ब्रैकेट्स लिखा। नाउ इसमें प्रिंट लिस्ट वन, तो प्रिंट लिस्ट वन से क्या होगा कि पूरी जो लिस्ट है, जो हमारी ये पूरी लिस्ट है, वो हमारी पूरी लिस्ट प्रिंट आउट हो जाएगी, राइट? वो हमें दिखने लगेगी। अब इंडेक्सिंग के लिए क्या करते हैं? इंडेक्सिंग के लिए मान लो मुझे मेरे पास लिस्ट है, जैसे लिस्ट वन फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिस्ट वन है, और मैंने बोला कि भाई मुझे लिस्ट वन में से तुम फर्स्ट या सेकेंड एलिमेंट निकाल के फर्स्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके दे दो। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी प्रिंट लिस्ट का नाम और मुझे कौन से इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जो भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट वन और वन इंडेक्स का एलिमेंट मुझे चाहिए। और हमें याद है कि हम क्या करते थे, इंडेक्स क्या होता था, ये है 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ओके, याद है इंडेक्स, तो इंडेक्स ये हो गया, राइट? अब मैंने क्या लिखा इसमें, फर्स्ट इंडेक्स का, फर्स्ट इंडेक्स चाहिए हमें, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 2, राइट? तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगी प्रिंट लिस्ट वन इंडेक्स 1, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 2, राइट? इतनी बेसिक चीजें थी जो लिस्ट के बारे में हम सबको पता होनी चाहिए। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उस लिस्ट में होता है वो होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है नॉर्मली अगर हम जाने, व्हाट इज स्लाइसिंग? सो स्लाइसिंग इज गेटिंग अ स्लाइस ऑफ समथिंग, मतलब हम किसी चीज से एक्सट्रैक्ट करें किसी चीज को। हम एप्पल का स्लाइस ले रहे हैं, हम एक बड़े एप्पल में से एक एप्पल का स्लाइस एक्सट्रैक्ट करें, दैट इज व्हाट स्लाइसिंग मीन्स। ओके, सो लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज
used to access a part of a list. Access a part of a list. Okay, cool. Okay. अब इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, स्लाइसिंग हम कैसे करते हैं? इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना। स्लाइसिंग क्या होता है ना, स्लाइसिंग हम एक पर्टिकुलर सब पार्ट को, स्ट्रिंग के सब पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे हम लिखते हैं, राइट? उसे हम एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करवाते हैं। अब इसमें पहले मैं आपको एक वो कर देती है कोड, एक हम लिखते हैं नॉर्मली, ठीक है? ये लिस्ट मैंने क्रिएट करके रखी हुई है, राइट? अब मुझे चाहिए कि आप मुझे भाई दे दो प्रिंट लिस्ट, और मैं ले लेती हूँ 3 का, मुझे 3 इंडेक्स दे दो, और एक मुझे प्रिंट लिस्ट 0 इंडेक्स का एलिमेंट दे दो भाई, ठीक है? ओके, कूल। अब हमारा आउटपुट क्या आता है? ठीक है, 4 and 1, 0 1 2 3, 3 पे 4 है और 0 पे 1 है, तो हमारा आंसर सही आया, राइट? देखिए यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 4 and 1। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट करते हैं स्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स। अब स्लाइसिंग, अब यहाँ पे मैंने लिखा है लिस्ट 1 कोलन, दिस इज व्हाट कोलन लुक्स लाइक, कोलन 4। इसका क्या मतलब है कि लिस्ट 1 कोलन 4? इसका ये मतलब है कि जो ये है, ये वाला, वो स्टार्ट है और ये जो है वो एंड है। लिस्ट के जो मुझे लिस्ट प्रिंट करवाना है, 1 उसकी स्टार्टिंग है और 4 उसका एंड है। ओके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट और मज़ेदार बात होती है लिस्ट में, वो ये होती है कि लिस्ट का इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। हम सबको समझ आ गया, राइट? लिस्ट का इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है और इंडेक्सिंग 4 पे खत्म हो रहा है। लेकिन इंडेक्सिंग 4 पे खत्म हो रहा है, लेकिन जो लिस्ट प्रिंट आउट होगी वो 3 इंडेक्स तक ही होगी। 4th इंडेक्स का एलिमेंट कभी भी लिस्ट में प्रिंट नहीं होगा अगर मुझे 4 दिया हुआ है एंड पॉइंट में। अगर मुझे एंड पॉइंट में 3 इंडेक्स दिया होता तो मेरे पास सिर्फ 2 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स प्रिंट होते, थर्ड नहीं होता। अंडरस्टूड? यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि एलिमेंट अप टू इंडेक्स 3 विल बी प्रिंटेड, लास्ट एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। हम बस उसे लिखते हैं कि मुझे इस तक चाहिए, लेकिन एक्चुअल भी नहीं होता कि मुझे इससे एक पहले का चाहिए। ओके, आगे देखो, लिस्ट 3 कोलन -3, समझे? -3 लिस्ट 3 कोलन, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हमने, ब्लैंक है। ब्लैंक का क्या मतलब होता है कि हमने 3 से स्टार्ट तो किया और जितने इंडेक्स तक लिस्ट का है उतने इंडेक्स तक तुम उसे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उतने इंडेक्स तक प्रिंट करा दो। अगर मान लो लिस्ट की इंडेक्सिंग 6 तक है, लेट्स सपोज 6 तक है, तो 3 से प्रिंट होना शुरू होगा और प्रिंट कहाँ तक होगा? 5 तक, 6 नहीं होगा, राइट? यहाँ पे देखो, ये एरिया ब्लैंक है, कोलन 4, कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से -1 से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम वहाँ से स्टार्ट कर दो, मुझे लेकिन लास्ट इंडेक्सिंग 4 ही चाहिए, मतलब मुझे 3 इंडेक्स तक तुम प्रिंट करके देना। ये होता है इसका मतलब, ठीक है? नाउ लिस्ट पे भी हम मेजरली बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट क्या है? कॉन्कैटिनेटिंग लिस्ट। कॉन्कैटिनेटिंग याद है, मैंने एपिसोड 1 में बताया था, एपिसोड 1 और एपिसोड 2, दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन आई गेस। उसमें मैंने बताया था कि हर जगह कि उसमें कॉन्कैटिनेट का मतलब बताया था मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि हर जगह तुम्हें वो वर्ड लिख के नहीं आएगा, समवेयर यू विल गेट टू नो अबाउट कॉन्कैटिनेट, राइट? concatenate these words, concatenate these numbers, etc. So क्या था उसमें concatenate का मतलब? Concatenate means, what does this concatenate means? Sum. Okay, sum. S U M। हर जगह आपको ये नहीं बोलेगा कि इसका सम करो उसका सम करो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सम को concatenate कहते हैं। concatenating list means print list one, concat दो लिस्ट को एक साथ मर्ज कर दो और मुझे प्रिंट आउट करवा दो। लेट्स राइट प्रोग्राम, ये सब हटा देते हैं।
इसे मैं लिस्ट 1 नाम दे देती हूँ एंड द सेकेंड वन विल बी लिस्ट 2 5, 6, 7, 8. Concatenate equals to list 1 plus list 2. Print concatenate. Right. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Understood what concatenate actually means? Now, repeating list. Repeating list क्या होता है? For this we have to use asterisk. Asterisk we all know. Multiplication के लिए क्या यूज होता है? Asterisk sign. रिपीटिंग लिस्ट का मतलब क्या है कि हमें एक लिस्ट गिवन है और हमें उसे रिपीट करना है, सेम लिस्ट को हमें वापस रिपीट करना है, तो हमें उसे 2 टाइम्स प्रिंट करवाना है या 2 टाइम्स प्रिंट कराना है। तो इसका क्या होगा? आई हैव टेकन लिस्ट 1 आप लिस्ट में स्ट्रिंग वैल्यूज भी डाल सकते हैं। जस्ट द थिंग इज कि आपको उन्हें इन्वर्टेड में कॉमास में लिखना है 1, 2, 3। हम इसे डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट जिस पिछले में हमने इतना बड़ा कोड लिखा, अब हम डायरेक्टली प्रिंट 2 asterisk list 1 1 2 3 1 2 3 2 टाइम्स। तो हमारी एक ही लिस्ट 2 बार रिपीट होकर हमें प्रिंट होकर मिल गई। दिस इज व्हाट रिपीटिंग ऑफ लिस्ट नोन एज द व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? नेस्टेड लिस्ट होता है व्हाट इज नेस्टेड, समथिंग विद इन समथिंग। एक चीज के अंदर एक और चीज नेस्टेड हो गया, उलझी हुई है चीजें, नेस्टेड है बहुत ज्यादा, हमें क्लियरली कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। ओके सो तो नेस्टेड लिस्ट का क्या होता है? लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट 23, 56। मैंने क्या बोला था? लिस्ट कभी भी हम क्रिएट करते तो हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रिएट करते हैं। अब ये तो एक स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे, ये, लेकिन ये भी एक स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। ये क्या मतलब हुआ? मतलब हमने लिस्ट तो बनाई स्टार्टिंग में, फिर से लिस्ट कैसे बना दी? सो इसी को हम कहते हैं व्हाट? नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के विद इन लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। हम इसमें या तो इस पूरी लिस्ट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? अगर हमें सिर्फ इस लिस्ट को एक्सेस करना है तो क्या होगा? ये 1 नहीं, सॉरी सॉरी माय बैड, 0 1 2 एंड 3। ये हो गई इंडेक्सिंग इसकी। ठीक है, अगर मुझे ये लिस्ट प्रिंट कराना तो मैं क्या करूंगी? प्रिंट लिस्ट 0 1 2, इंडेक्स में 2 डाल दूंगी। ठीक है, करके देखते हैं एक बार होता है कि नहीं। प्रिंट रहने दो, लिस्ट 1 कर दो और यहाँ पे आई वुड क्रिएट लिस्ट 1, 2, 3, F4 और इंडेक्सिंग डाल दूंगी मैं 0 1 2 3। 0 मैंने क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया 1 2 3। मैंने लिस्ट के विदिन जो लिस्ट बनाई थी उसे मैंने एक्सेस कर लिया। अंडरस्टूड? ये तो हो गया, यहाँ तक समझ आ गया हमें। अब अगर मेरा मन कर दिया, मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई लिस्ट के विदिन जो तुमने लिस्ट बनाई है, नेस्टेड लिस्ट बनाई है, उसके अंदर जो तुमने एलिमेंट्स डाले हैं लाइक A34.23, तो मैं इस लिस्ट के अंदर ना मुझे 34.23 एक्सेस करके दे दो। ठीक है, मुझे एक्सेस करके दे दो, मैं मान जाऊंगी कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने बोला अच्छा, ऐसा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, फिर करके देखते हैं। तो यहाँ देखो मैंने लिखा कि इफ यू वांट टू एक्सेस 2 elements of the list present in list, सो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैंने पहले लिखा प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, उसके बाद मैंने इस लिस्ट की इंडेक्सिंग डाली कि ये लिस्ट कौन सी इंडेक्सिंग पे है।
ये लिस्ट सेकेंड इंडेक्सिंग पे। अब मैंने बोला कि भाई मुझे तुम 34.23 प्रिंट करा के दिखाओ। अब लिस्ट की इंडेक्सिंग तो 2 है। अब इस लिस्ट के अंदर इसकी इंडेक्सिंग क्या है? तो क्या हो गया 0 और 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो उसका क्या मतलब है कि प्रिंट करो लिस्ट 1 को, जिसमें सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो तो मुझे प्रिंट करा के दो, तो मेरा फेवरेबल आउटकम आ जाएगा। करके देखते हैं। मैंने बोला ये है मेरी, मैंने बोला कि भाई तुम मुझे लिस्ट 1 में से प्रिंट कराओ थर्ड इंडेक्स पे, जो ये थर्ड इंडेक्स पे जो है उसमें से फर्स्ट इंडेक्स पे जो है मुझे करके दो। आंसर क्या है मेरे पास? 2, 0, 1, 2। अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बिहाइंड इट? So this is what actually means when you talk about extracting a nested list or extracting an element from a list inside a list. Okay, this was the whole concept behind it. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? यहाँ तक हो गया। कुछ भी डाउट है लिस्ट से रिगार्डिंग, कोई भी डाउट है, किसी ऑपरेशन में डाउट है, किसी वर्ड में डाउट है, या किसी कोडिंग में डाउट है, किसी भी इवन अ सिंगल स्मॉल डाउट इफ यू हैव, you can convey me through the comment section. I'll try my best to resolve your questions as soon as possible. Okay. So this is what. Now, next topic. हमारा जो next topic है that is sets. पाइथन में बहुत सारी चीज़ें होती है, लिस्ट, सेट्स, टपल्स, स्ट्रिंग्स, बहुत कुछ होता है, बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है। तो पढ़ने में मज़ा भी आता है, जानने में मज़ा आता है कि ओ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट। नाउ लिस्ट हम सेट पढ़ेंगे। अब सेट्स क्या होते हैं? सेट भी लिस्ट की तरह होते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अ सेट इज अ म्यूटेबल डाटा टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल डाटा टाइप? Data type, you know what is data type? What are data types? Float, integer, complex. That are data types. Strings, that is a data type. Understood? So, what do you mean by mutable? Mutable means can be changed. Can be changed. Can be changed. Mutable means can be changed. Mute कर सकते हैं, मतलब change कर सकते हैं जब भी हमारा मन चाहे। लेकिन कंडीशन इज म्यूटेबल डाटा टाइप। बस डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, हम डाटा चेंज नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? दैट कंटेन्स एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम। सो लिस्ट में क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट से। सेट्स में क्या है? कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ भी। ओके, कर्ली ब्रैकेट याद रखना। एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट शुड बी यूनिक एंड मस्ट बी इम्यूटेबल। लिस्ट के सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स का डाटा टाइप है आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट एक बार जो आपने एक एलिमेंट डाल दिया उसके अंदर, दैट शुड बी यूनिक एंड दैट कैन नॉट बी changed, that is immutable. So this is what you have to understand, this is what you have to keep in mind कि कौन सी चीज़ें immutable है, कौन सी चीज़ें mutable है। ये सब चीज़ें एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूजिंग होती है कभी कभी कि भाई म्यूटेबल क्या था, इम्यूटेबल क्या था, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि हाँ म्यूटेबल क्या था, इम्यूटेबल क्या था। अंडरस्टूड? नाउ बट द सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल। वी कैन ऐड और रिमूव। हम ऐड कर सकते हैं, हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बट एक अगर हम बोले कि पर्टिकुलर एक चीज़ को सेकेंड इंडेक्स की जो एलिमेंट है उसको चेंज करते तो हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एम्प्टी सेट यूजिंग, अगर आपको कोई एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो वो एम्प्टी सेट आप ऐसे क्रिएट करेंगे, सेट नॉर्मल पैरेंथेसिस, नो करली ब्रैकेट, नो स्क्वायर ब्रैकेट्स, नथिंग, ओनली पैरेंथेसिस। इससे ध्यान रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये हमारे हमेशा एमसीक्यूज में पूछा जाता है और बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं। दे थॉट कि दे थिंक कि अरे यार वो कर्ली ब्रैकेट्स रखते हैं इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स होंगे इसमें भी। नाउ empty curly braces does not make an empty list. See, empty curly braces does not make an empty set. Understood? Now
माई सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 1, 2, 3 प्रिंट माई सेट। समझे, ये कॉन्सेप्ट है। तो इतना ही था सेट्स के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं। कर भी सकते, एक कोड हम कर सकते हैं सेट्स के लिए। सेट सेट 1, 2, 3, 4 print set 1, 2, 3, 4 देखा, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स सेट कर्ली ब्रैकेट्स, यही डिफरेंस है। बस ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। और बस ये होगा कि म्यूटेबल कौन सा है, इम्यूटेबल कौन सा है, ये सब चीज़ें होती हैं और कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज टपल्स। व्हाट इज टपल? मैंने बताया ना अभी कि लिस्ट होती है, सेट्स होती है, टपल्स होती है, क्या क्या नहीं होता। सो अ टपल इन अ पाइथन इज सिमिलर टू अ लिस्ट। टप्पल लिस्ट की तरह ही होता है, बस जो एक माइनर डिफरेंस होता है वो क्या होता है, माइनर डिफरेंस मैं बताती हूँ। सी, लिस्ट इज enclosed in this square bracket and tuple is enclosed in, कितनी अच्छी बात है राइट। Tuples are enclosed in normal parentheses and lists are enclosed square brackets. लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट को चेंज कर सकते हो, बट टपल्स इम्यूटेबल होते हैं। दो मेजर डिफरेंसेस हो गए राइट। दो मेजर डिफरेंसेस क्या हो गए कि एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, और एक म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। अंडरस्टूड, ये हो गया। अब क्या हो गया, एम्प्टी सेट्स, हाउ हाउ वी क्रिएट एम्प्टी सेट, या फिर जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज वी कैन नॉट रिमूव और एड एनी एलिमेंट इन अ टपल ड्यू टू द condition of due to the condition of tuples, the property it holds of immutable. So due to that you cannot add or remove any element from that tuple. Okay, now empty tuples, if you want to create an empty tuple, empty tuples कैसे create होते हैं? empty tuples ऐसे create होते हैं कि हम tuple, एक tuple लेंगे, tuple वन वेरिएबल हमने असाइन किया और फिर उसके बाद हमने टपल्स क्रिएट कर दिए, जैसे टपल और नॉर्मल पैरेंथेसिस। एम्प्टी सेट्स के लिए भी सेट्स और नॉर्मल पैरेंथेसिस, टपल्स के लिए भी टपल एंड नॉर्मल पैरेंथेसिस। one element in one element tuple, if one element in a tuple is written, so that is not an empty set. अगर तुम्हें एक ही एलिमेंट लिखना है, इसमें क्या है कि अगर तुमने टपल में सिर्फ एक ही एलिमेंट असाइन किया, वी आर नॉट सेइंग कि तुम्हें मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी है, तुम एक सिंगल वैल्यू पे असाइन कर सकते हो, बट द कंडीशन इज दैट अगर तुम एक सिंगल वैल्यू असाइन करनी है तो तुम उसके लिए एक एलिमेंट लिखोगे। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 लिखा मैंने और उसके बाद मुझे कॉमन लगाना है, डजेंट मैटर उसके बाद में कोई एलिमेंट लिखती हूँ या नहीं लिखती हूँ, बट मुझे कॉमन लगाना है। सो दिस इज व्हाट मीन्स, इट मीन्स ओके। नाउ वी कैन कन्वर्ट टपल टू अ लिस्ट टू मॉडिफाई इट्स एलिमेंट। हमें पता है कि लिस्ट म्यूटेबल होता है और टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, बट अगर हमें टपल्स को चेंज करना है, उसमें कुछ चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे कि टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई करें। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके, दिस इज व्हाट इट इज। तो बस टपल्स के लिए भी इतनी नॉलेज थी, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं। ठीक है, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिक्शनरीज। व्हाट आर डिक्शनरीज? सो डिक्शनरी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स, व्हाट आर की वैल्यू पेयर्स? व्हाट आर की वैल्यू पेयर्स? सो की वैल्यू पेयर्स एंड कीज शुड बी यूनिक। इसमें क्या है, कीज शुड बी यूनिक बट द वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, but the values can be duplicate. What is keys means, what does, मैं बताती हूँ। डिक्शनरी लिखने का जो सिंटैक्स होता है, डिक्शनरी लिखने का जो सिंटैक्स होता है वो ये सिंटैक्स होता है कि हम की लिखते हैं, फिर सेमीकोलन लगाते हैं, फिर उस की जो वैल्यू है वो लगाते हैं, लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर अगेन हम की सेकंड की लिखते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हमें क्या बोला कि कीज यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि जो वैल्यूज होगी वो हम उसके की से ही एक्सेस करेंगे, वैल्यू से एक्सेस नहीं करेंगे। तो जब की यूनिक होगी तभी जाके हम कोई एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। अगर कीज यूनिक नहीं होगी तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे सेपरेटली, राइट।
तो कीज़ का यूनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डज़न्ट मैटर आप वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यू कैन रिपीट, यू कैन डुप्लीकेट इट, डज़न्ट मैटर। सो कीज़ मस्ट बी इम्यूटेबल, इम्यूटेबल डाटा टाइप। कीज़ इम्यूटेबल होनी चाहिए, चेंज नहीं हो सकती। एक बार आपने साइन कर दी, दैट इज व्हाट इट इज। बट वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप। सिंटैक्स पता चली है, की वन वैल्यू वन, की टू वैल्यू टू। ओके। इफ डुप्लीकेट कीज आर प्रोवाइडेड, द लास्ट वन ओवरराइड्स द प्रीवियस। अगर बाई चांस मैंने दो कीज को डुप्लीकेट कर दिया और मेरे पाइथन कोड ने मुझे कोई एरर भी नहीं दिया, कंपाइलेशन के टाइम पे मुझे आउटपुट भी आ गया। आउटपुट क्या आएगा? जो मैंने सेकंड की लिखी है, जो मैंने सेकंड की लिखी, जैसे मैंने की वन दो बार लिख दिया, की वन की वैल्यू मैंने लेट से राम लिख दी, और की वन की फिर से वैल्यू मैंने प्रिया लिख दिया। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? मुझे आउटपुट प्रिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दो बार सेम कीज दे दी है। तो जो प्रिंट आउट होती है वो हमेशा वो होती है जो हमने रिसेंटली ऐड की होती है, तो वो रिसेंटली प्रीवियस वन को ओवरराइड करके हमें आउटपुट मिलता है। ओके, दिस इज व्हाट दिस सेंटेंस, द स्टार सेंटेंस मीन्स। ओके, नाउ if you want to print something in a dictionary, तो हम उसके कीज से उसे एक्सेस करेंगे। कीज क्या है? ये की है, नंबर इज अ की जिसकी वैल्यू 514 है। ठीक है, तो इससे हम एक्सेस करते हैं। डिक्शनरी नेम, नेम हमें करना है, हमें क्या है, अब हमें वो करना है, हमें अपडेट करना है किसी की को, तो हम क्या करेंगे? डिक्शनरी, अब उसकी की को लिखेंगे, इक्वल्स टू डाल के उसकी जो वैल्यू है उसको लिख देंगे और फिर प्रिंट करा देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है अपडेट हो जाएगी। और एक और बात है कि डिक्शनरीज को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ऐसे, राइट, ऐसे। नाउ एक वो भी कर लेते हैं, एक कोड लिख लेते हैं। डिक्शनरी वन इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस की वन, लेट्स से नेम, नेम कोलन शिफाली, कॉमा, पाइथन के मैक्सिमम कोडिंग अगर आप डबल कोलन में करें ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है, पता नहीं क्यों बट होता है। बेसिकली वो ज़्यादा अच्छे से रीड कर पाता है कंपेयर टू कि हम सिंगल कोलन डाल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास डाल रहे हैं। एज, माई एज इज 19, कॉमा। अब मैंने इंटीजर लिया तो मैंने उसे किसी भी इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज नहीं किया, बट यहाँ पे जब मैंने स्ट्रिंग लिखा तो मैंने क्लोज किया। दिस इज व्हाट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। एज एंड ब्रांच, आई एम ऑफ ब्रांच, आई एम ऑफ PSC branch. Print dict1, dictionary1, print dict1, my dictionary will be printed name is equals to। now हमने क्या बोला था कि हमें अपडेट करना है, मुझे नाम अपडेट करना है dict1, ठीक है। ब्रांच अपडेट करना है मुझे, ब्रांच अपडेट करके इक्वल्स टू, मुझे लिख देना है बीटेक, मेरा ब्रांच बीटेक कर दो, हो जाएगा। हम्म, अच्छा, अब देखो, मैंने यहाँ सिंगल कोलन लगा दिया, जैसे मुझे एरर शो हो रहा है, नहीं मुझे एरर वापस शो हो रहा है। क्यों एरर शो हो रहा है हमें? ओह माय बैड, मुझे इसे उसमें लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में।
अब रन करके देखते हैं। नेम फ्री वाली एज 19 ब्रांच सीएससी से मुझे ब्रांच चेंज करना है बीटेक में। प्रिंट अब करना है टिक ऑन, अपडेट करने के बाद फिर प्रिंट करना है नेम फ्री वाली ब्रांच बीटेक। तो दिस इज व्हाट एवरीथिंग हैपेंस इन अ डिक्शनरी। ओके, नाउ क्रिएटिंग और क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी हमें पता है डिक्शनरी हम कैसे कर ली कीज वैल्यूज के पेयर से लिखते हैं। एम्प्टी डिक्शनरीज कैसे क्रिएट होती है, सब में अगर आपको कुछ भी एम्प्टी क्रिएट करना है ना तो आप डिक्शनरी लिखना है तो डिक्शनरी को क्रिएट कीजिए। टपल्स टपल्स एंड सेट्स सबको लिखने के बाद आपको नॉर्मल पैरेंथेसिस लगा के एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी टपल, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करना। डिक्शनरी यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स, व्हाट आर लिस्ट ऑफ टपल्स, टपल्स भी नो पैरेंथेसिस नॉर्मली पैरेंथेसिस में होते हैं। तो डिक्शनरी हमें अगर क्रिएट करना है यूजिंग टपल्स, यूजिंग लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट और टपल्स किस में लिखते हैं, नॉर्मल पैरेंथेसिस में लिखते हैं। अंडरस्टूड? ये सब नॉर्मल नहीं है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं ऐसे एज सच, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। यू कैन हैव अ लुक ऑन इट, नथिंग बैड इन दैट। ओके, सारी चीज़ें गिवन है इसमें, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड द गेट मेथड स्टेटमेंट, बट इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। नाउ जो नेक्स्ट है वो है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। व्हाट आर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स? वी ऑल नो इनपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इनपुट स्टेटमेंट्स जिससे हम प्रोग्राम में इनपुट्स लेते हैं अपने, हाँ, या तो हम इनपुट देंगे या तो हम यूजर इनपुट लेंगे, दैट इज व्हाट इनपुट स्टेटमेंट्स नोन एज। सो फॉर स्ट्रिंग्स इनपुट्स आर इनपुट नॉर्मली इंटर योर नेम, और फॉर इंटीजर फॉर नंबर वैल्यूज हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले उसकी डाटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें वैल्यूज इनपुट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल let's say for strings, मैंने कमेंट लिख दिया ताकि for strings variable a is equals to input enter your name, कि मैंने यूजर इनपुट लिया है, ठीक है, यूजर इनपुट लिया। तो जब मैं तो जब मैं कोड रन करूंगी तो मुझे यूजर मुझसे जो सिस्टम होगा वो मुझसे बोलेगा कि आप इसमें अपनी खुद की वैल्यूज जो फेवरेबल वैल्यूज है वो एंटर करिए। नाउ फॉर numeric value b is equals to int, अब फिर से इनपुट enter your age, ठीक है। ये दो मैंने इनपुट्स ले ली, एक मैंने स्ट्रिंग इनपुट लिया और एक मैंने नंबर इनपुट लिया। नाउ लेट्स सी ये होता क्या है। मुझसे बोल रहा है एंटर योर नेम, देखो I'll enter my name, I'll enter my name to Shifari. Shifari. Now when I'll press enter, it will ask me to enter my age. My age is 19. Understood? ऐसे अब अगर मैं यहाँ पे ये कर दूंगी, INT हटा दूंगी और मैं बोलूंगी कि भाई तुम फिर से प्रिंट करो ये रिटर्निंग Shifari। अच्छा, यहाँ पे एंटर हो गया, आई एम सॉरी। यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ Shifari and I enter and I'll say and I'll write 19. तो 19 अब उसमें आ गया तुम्हारे, अब तुम उसमें डाटा डिफाइन नहीं कर पाओगे। और अगर अब मैंने बोला कि प्रिंट टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ, याद है नहीं ये हमने टाइप किया था टाइप ऑफ पी, वाली
str स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट नहीं दिया। अब अगर मैं मान लो यहाँ इनपुट दे देती हूँ int, वहां पे मुझे तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी थी, बट str वैल्यू कैसे आ रही है? तो अब फिर से देखो वैल्यू ऐसे 19 इंटीजर। ठीक है, समझ आया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से चल रही हैं चीजें, क्या हो रहा है। ठीक है, अब हो गया प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट हम सबको पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज फॉर प्रिंटिंग फंक्शंस। इट इज टू डिस्प्ले द वैल्यू, जो भी हमने सारा ऑपरेटर्स यूज किए, हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, जो भी इनपुट्स लिए हैं, सबका सब कुछ काम करके हमें आउटपुट चाहिए, वो हम प्रिंट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ताकि वो हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले हो जाए। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट प्रिंट स्टेटमेंट। Your given value 1, 2, 3, 4 for question. Print all the given values in a single line separated by. हाँ, good question. Single line separated by. Okay. सिंगल लाइन में करना है हमें, और बोल दिया कि सेपरेट कर दो, ताकि वो हो जाए, अलग अलग दिखे नंबर्स। 2 2 3, तुम ऐसे सेपरेट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6। प्रिंट ए कॉमा सेपरेटेड बाय हैश रन। अच्छा, हमने एक ही पूरी वैल्यू ले ली, हमने सारी सेम चीजें ले ली, तो हम इस पे क्या करेंगे कि इसे वो कर देंगे, हम इससे पहले लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट 1 कॉमा 2 कॉमा 3। अब इतना कर लो और इसे रन करा के देखो कि हम अगर हम साथ में नंबर्स लेते हैं और अलग अलग नंबर लेते हैं तो क्या डिफरेंस आता है हमें। सेपरेटेड बाय, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे, क्या गलत हो रहा है ना, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट। प्रिंट, ओके पहले हम प्रिंट कराओ, अब प्रिंट के बाद सेपरेट करा दो, लिस्ट वेस्ट मत बनाओ। नॉर्मली प्रिंट करो, नॉर्मली प्रिंट करो और इसे वो कर दो, प्रिंट 1 2 3 4 5 6 कॉमा कॉमा कॉमा, प्रिंट, प्रिंट कर देगा ना। फिर से प्रिंट करो, प्रिंट 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा सेपरेटेड बाय इक्वल्स टू हैश हैश। डन विदाउट डिबगिंग। हमने प्रिंट कराया नॉर्मल स्टेटमेंट और 1 हैशटैग 2 हैशटैग 3 हैशटैग 4 हैशटैग 5। सो ऐसे चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती हैं। ठीक, अब ये हो गया, यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। सेपरेटेड बाय अगर तुम हैश करना चाहो, सेपरेटेड बाय कॉमर्स करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, इट्स अप टू यू। नाउ यू नो हाउ यू हैव टू डू दैट। ओके, लास्ट एक क्वेश्चन है वो करते हैं, आफ्टर दैट इन नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग आवर other topics. So the last question is type conversions for int value into float and hexadecimal. तो मैं क्या करूँगी, मैं मुझे टाइप कन्वर्जन्स करना है, मैं लूँगी a is equals to int input enter your age, print float a कर दिया मैंने। अब मैं करूँगी प्रिंट, पहले मैं रन कराती हूँ इसे। 19 19, अब 19 को मैंने फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट, मैंने इनपुट तो इंटीजर में लिया था, फ्लोट में वैल्यूज कैसे आ गई। सो दिस इज व्हाट टाइप कन्वर्जन्स मीन्स। अब मैं अगर इसमें लिख दूं कि प्रिंट व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए, वो मुझे फ्लोट प्रिंट करके देगा इंस्टेड ऑफ, वो मुझे फ्लोट प्रिंट करके देगा इंस्टेड ऑफ
कि वो मुझे इंटीजर प्रिंट करके दे। इंटर 19, एंटर 19 क्लास इंटीजर। अब मैंने वैल्यू तो फ्लोट में कन्वर्ट करा ली, लेकिन मेरे पास इंटीजर आई, क्यों? क्योंकि मैंने इसका टाइप INT लिया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूँ, FLOAT फ्लोट, और फिर रन कराऊँ, तो इसका आंसर क्या आया? 90 फ्लोट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट टाइप कन्वर्शंस मीन, कि आप टाइप कर हमने लिया किसी में भी, बट हम उसकी वैल्यू किसी और में भी निकाल सकते हैं, तो इससे टाइप कन्वर्शंस कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड कीजिए, सारी नोट्स को वापस से रिवाइज करिए। कोई भी डाउट होता है, यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन and just be with me. We'll be going through the series of Python from beginners level to master level. And yeah, here we at the end of this video. I'll be updating all the things in another video. आप उसके लिए वेट करें, एंड प्लीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहे। कोई डाउट है तो उसे पूछिए और समझिए टॉपिक्स। ओके, सो फॉर दैट, थैंक यू।